डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारतीय राजनीति में अपने बयान और प्रभाव के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं और किसी अन्य दल में जाने की खबरें निराधार हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं को खारिज करते हुए उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुजफ्फरनगर जिले के नसीरपुर गांव में आयोजित एक शोक सभा में शामिल होने पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने ये बयान दिया। ये शोक सभा किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के पिता के निधन पर आयोजित की गई थी। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ संवेदना व्यक्त करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने राजनीतिक रुख को लेकर स्थिति स्पष्ट की। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है। उनका एक बेटा सांसद है जबकि दूसरा विधायक के रूप में कार्य कर रहा है। उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है। इसके अलावा स्वयं बृजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं, जो उनके राजनीतिक कद और प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने इस संदर्भ में ये संकेत देने की कोशिश की कि उनका राजनीतिक सफर स्थिर और मजबूत रहा है और वो किसी जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेने वाले हैं। जब पत्रकारों ने उनसे आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इस विषय पर किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करने से बचते हुए कहा कि अब इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि राजनीति में परिस्थितियां तेज़ी से बदलती है और समय आने पर ही कोई ठोस रणनीति सामने आती है। उनके इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ इसे सतर्कता मानते हैं तो कुछ इसे भविष्य की संभावनाओं के लिए खुला संकेत भी मान रहे हैं। इस बातचीत के दौरान एक और अहम मुद्दा सामने आया जब उनसे पहलवान विनेश फोगाट द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया। इस संवेदनशील विषय पर बृजभूषण शरण सिंह ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो इस मामले पर अभी कुछ भी नहीं कहना चाहते। उनके इस रुख को भी कई तरह से देखा जा रहा है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब ये मामला पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। राजनीतिक गलियारों में बृजभूषण शरण सिंह को एक प्रभावशाली और जमीनी नेता के रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पकड़ और संगठनात्मक क्षमता को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। उनके समर्थकों का मानना है कि वो अपने अनुभव और जनाधार के चलते आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं उनके विरोधी उनके बयानों और विवादों को लेकर उन्हें घेरने का प्रयास करते रहे हैं। उनके ताज़ा बयान को ऐसे समय में देखा जा रहा है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रही है। ऐसे में हर बड़े नेता के बयान और गतिविधियों पर राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की नज़र बनी हुई है। बृजभूषण शरण सिंह का भाजपा के साथ बने रहने का ऐलान पार्टी के लिए एक तरह से राहत का संकेत माना जा सकता है, खासकर उस समय जब विपक्षी दल लगातार सत्तारूढ़ दल के नेताओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य की रणनीति को लेकर जो चुप्पी साधी है वो ये ज़रूर दर्शाती है कि आने वाले समय में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं। राजनीति में अक्सर बयान और संकेत दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और बृजभूषण शरण सिंह का ये रुख इसी संतुलन को दर्शाता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।